अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 अहम स्टोरीज हैं जो आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आज इमरान खान की एक फ़ोटो वायरल हो गई है और इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की डिबेट्स जारी हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि यह फ़ोटो किसने सुप्रीम कोर्ट से लीक की, और दूसरी बात कि आज तरीके इंसाफ वालों के साथ हाथ हो गया है। एक ऐसा हाथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर तरीके इंसाफ के साथ हो गया है कि तरीके इंसाफ ने कुछ उम्मीदें कुछ और कर रखी थी, तरीके इंसाफ को नतीजा कुछ और भुगतना पड़ गया। क्या कुछ तफसीलात है इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करते हैं। दूसरी खबर कि मरियम नवाज साहिबा ने अपने एमएनए और एमपीएस को वार्न कर दिया है कि ये लिमिट्स हैं, इस लिमिट से अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो आपको जो है वो उठा के पीछे फेंक दिया जाएगा। यानी कि पंजाब की तरक्की के बीच के अंदर जो लोग एमएनए एमपीएस आ रहे हैं, हस्ब रवायत जो आते हैं, तो उनको मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा अहम पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर कि दोहरी शरीयत जो है वो सियासतदानों के लिए ममनू है, जबकि जजेस के लिए आज उसको जो है वो हलाल करार दिया है। क्या कुछ तफसीलात हैं ये तमाम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मैं पहले आता हूं, चूंकि आप भी सुनना चाह रहे होंगे कि तरीके इंसाफ के साथ इतनी पैड़ी कैसे होगी, तो पैड़ी तरीके इंसाफ के साथ ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो नैब तरमीमी एक्ट था, जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था पीडीएम की गवर्नमेंट ने, और फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा, तो उसके ऊपर तरीके इंसाफ फरीक थी। इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की थी कि ये तमाम चीज़ें गैर आईनी, इनको वापस होना चाहिए। तो इमरान चूंकि फरीक थे और फरीक कोई भी है जो वो अदालत के अंदर आ सकता है, तो अदालत ने इमरान को इजाज़त दी थी, जिसके ऊपर वीडियो लिंक के जरिए से इमरान खान को वहाँ पे जो है वो हाजिर किया गया। तो वीडियो लिंक के जरिए से इमरान साहब वहां बैठे हुए थे। तरीके इंसाफ के लोगों ने सोचा हुआ था कि हमारा कप्तान आएगा, लाइव होगा, यहां से हम देखेंगे कप्तान जब बोलेगा, अपना भाषण देगा ना, कप्तान जैसे भाषण देता होता है, वो लंबी चौड़ी सी तकरीर होती है, 3-3 घंटे का उनका एक एक व्लॉग होता था। तो जैसे वो स्पीच करेंगे ना कप्तान अदालत के सामने, तो लग पता जाएगा। हमने कप्तान के छोटे छोटे क्लिप बनाने, सोशल मीडिया के ऊपर अन्नी मचा के रख देनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगलों ने 3 घंटे इमरान खान को वहां पे बिठाए रखा, 3 घंटे के अंदर 1 मिनट भी नहीं दिया बोलने को, और ऊपर से जो समाअत थी गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इधर तरीके इंसाफ ने जो है वो पूरी तैयारी कर रखी थी कि 200 इतने दिन हो गए, लगभग साल होने को है इमरान को जेल के अंदर, तो 286 दिन हो गए, 287 दिन हो गए। इतने दिनों के बाद कप्तान जो है वो मीडिया के सामने आएगा, यहाँ से लाइव होगा, तो लग पता जाएगा हमने जो है वो कप्तान की धूम मचा के रखनी है। पूरे के पूरे उनके ट्रेंड्स तैयार थे, सबके ऊपर अदालत ने पानी फेर के रख दिया, इमरान खान को बोलने का मौका नहीं दिया गया। अब जो अहम चीज है, इमरान का जो फोटो लीक किया हुआ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से हुआ है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बिठा दी है कि इसकी तहकीकात करे किसने ये फोटो लीक किया। अब इस फोटो को देखकर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट्स जा रही हैं। कोई तो कह रहा है देखें ना जी, कप्तान बड़ी ठाठ के साथ बैठा हुआ है, और कप्तान यूं करके बैठा हुआ है ना, ऐसे करके, बटन फ्रंट वाले खुले और पीछे ऐसे चेयर के ऊपर बाजू करके बैठे हुए हैं साहब। हालांकि अदालत का एक अपनी जो होता है कि उसको आदाब होते हैं कि आप अदालत के सामने जब होते हैं, वीडियो लिंक के जरिए या जैसे भी हो, तो आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन कप्तान ने वहाँ पे कोई ख्याल नहीं रखा, क्योंकि कप्तान शायद इन अदालतों को कुछ समझता ही नहीं है। तो ये हुआ कि वो फोटो लीक हो गई। अब ये फोटो कहाँ से लीक हुई, ये जी जियो न्यूज़ के एक साफ़ी हैं जी हैदर शिराजी, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जहां पर ये फोटो बनाई गई, यानी कि जहां पे वो लैपटॉप रखा हुआ है जिसके अंदर वो फोटो नजर आ रही है, तो वो जहां पे बनाई गई वो अदालत के एसोसिएट्स की जगह वहां पे वो बैठते हैं, और एसोसिएट्स वहां पे वो कहते हैं कि 4 मैंने अपनी आंखों से देखे, 3 वो मैंने, एक मेल है जो कि वहां पे मोबाइल के ऊपर एंगेज थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट है, उसकी प्रोसीडिंग जारी है और वहां पे मोबाइल वगैरह ये अलाउड नहीं होते। और हैदर शिराजी के मुताबिक कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके दाएं बाएं रहने वाले ये जो चारों एसोसिएट हैं, ये उनके दाएं बाएं बैठने वाले लोग थे, उनके आगे पीछे घूमने वाले जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। और अब हैदर शिराजी के मुताबिक चूंकि वो कोर्ट रूम रिपोर्टर हैं, उनको बेहतर पता है, उन्हें कहा जहां से ये पिक्चर बनाई गई ना, ये चीफ जस्टिस के जो सेक्रेटरी हजरात होते हैं, ये उनके बेंच से बनाई गई है। यानी कि वो जैसे पीछे नजर आ रहा है ना, जहां से बनाई गई एक बंदे का वो शोल्डर भी नजर आ रहा है, तो वो कहते हैं कि वहां पे चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हजरात वहां पे बैठा करते हैं। बहरकैफ ये मामला है, तहकीकात हो रही है, लग पता जाएगा, सीसीटीवी फुटेज से भी पता चल जाएगा कि इसने पिक्चर बनाई है। सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे तो कैमरे लगे हुए हैं, तो ये चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन इसके ऊपर डिबेट क्या चल रही है, कोई तो ये कह रहा है जी कप्तान तो बूढ़ा हो गया है, परेशानी के आलम में बैठा हुआ है, यूं करके कप्तान बैठा हुआ है, सलबटों से चेहरा भरा पड़ा है, चेहरे के ऊपर वो कहते होते हैं ना कप्तान के चेहरे के ऊपर नूर है,
तो नूर वूर कुछ भी नहीं था। यानी कि अब वो तासुरात जो है वो शिकस्त के इमरान के चेहरे के ऊपर वाज़े नुमायां थे। यानी कि कप्तान की वो कंडीशन है, वो स्पोर्ट्समैन वाली वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। जेल है, जेल अच्छों का जो है वो बड़ा बड़ा पन भी है ना उसको भी ढीला कर देती है। तो ये चीज़ है। लेकिन अब आते हैं जी, दूसरी जो हमारी खबर है कि मरीम नवाज साहिबा ने अपने MNAs और MPs के बारे में क्या कहा। आज जो है वो फूलनगर के अंदर मरीम नवाज साहिबा थी, वहाँ पे उनकी स्पीच थी, एक तकरीब से उन्होंने खिताब करना था। तो वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा ने कुछ चीज़ें अपने MNAs और MPs की गोशगुजार की कि आप लोग आराम से बैठ जाएं, ये आप MNA और MPs जो है वो इंटरफेयर करना चाह रहे हैं कि पुलिस के जो अफसरान हैं उनके तबादलों और तकर्रियों के मामले में जो है वो सिफारिश ना करें। जाहिर है जब अपनी गवर्नमेंट बन जाती है, किसी MNA का दोस्त होता है, किसी MPA का दोस्त होता है, किसी के और तल्लुकात होते हैं और कहीं पे पैसा काम कर रहा होता है, तो वो लोग सिफारिशें कर रहे हैं मरीम नवाज के आगे कि आप जो है वो ये हमारा अपना बंदा है, इसको फलां जगह से ट्रांसफर करें, फलां जगह इसकी फलां पोस्टिंग कर दें, इसकी जो वो तकर्री आपने कर देनी है। तो मरीम नवाज ने कह दिया कि ऐसे तकर्रियाँ, ऐसी पोस्टें जो सियासी बेस के ऊपर हों, ये आगे पुलिस परफॉर्म नहीं करती है, तो आप लोगों ने दोबारा मुझसे ऐसी किसी किस्म की सिफारिश नहीं करनी। चीफ मिनिस्टर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जैसे मरीम नवाज काम कर रही है पंजाब के अंदर, उन्होंने इनकलाब ला के रख दिया है। ये नहीं कि मैं कोई तारीफ अपनी तरफ से कर रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो स्टैटिक्स बता रहे हैं, जो अदाद शुमार आपको बता रहे हैं। आप कंपेयर करें चारों सूबों को, आप देखें पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने हेल्थ को जो है वो बुनियादी जो ज़रूरत है अवाम की उसके ऊपर और तलीमी इमरजेंसी का निफाज किया हुआ एक तरह से। आप देखें पूरे पंजाब के दूर दराज के जो इलाके हैं उनके अंदर भी इन्होंने अपने हेल्थ यूनिट्स जो है वो भेजे हुए हैं, हेल्थ मोबाइल जो है वो उनके वहाँ पर भेजी हुई हैं, जो डोर टू डोर जाके लोगों का मुआयना करती हैं, चेकअप करती हैं। वो गरीब जिन्होंने अस्पताल का मुँह नहीं देखा होता ना, उनके भी मुआयने हो रहे हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं, उनको मेडिसिन उनके घर की दलीज के ऊपर मिल रही हैं। तालीमी मैदान के अंदर भी मरीम नवाज की एफर्ट्स जो है वो मिसाली हैं। और सिर्फ 2 माह के अंदर पंजाब का जो नक्शा मरीम नवाज साहिबा ने तब्दील किया है, इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर कहीं पर कोई करप्शन हो रही होती, ट्रांसपोर्ट पोस्ट के ऊपर पैसे बनाए जा रहे होते, या फिर कोई धांधली की जा रही होती, या फिर जो तरक्याती काम हो रहे हैं उनके अंदर कहीं पर खुर्दबुर्द हो रही होती, तो आपको तरीके इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड, तरीके इंसाफ के जो लोग हैं ये मरीम नवाज के ऊपर हमले करते नजर आते। लेकिन मजाल है कि आपने सुना हो कहीं पर कि मरीम नवाज की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाओ। सवाल किस चीज़ के ऊपर तरीके इंसाफ वाले उठा रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहन ली, मरीम नवाज साहिबा ने फलां जलसे के अंदर गई वहाँ पे उन्होंने ऐसी कपड़े क्यों पहने हुए थे, इन्होंने ये कर, मतलब उनकी फोटोज़ को लेकर तरीके इंसाफ उनको टारगेट कर रही है। तरीके इंसाफ के पास कोई ऐसा मवाद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तरीके इंसाफ के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको लेके मरीम नवाज साहिबा को क्रिटिसाइज किया जाए, पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाए। तो इट्स मीन कि अभी तक मरीम नवाज साहिबा की जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट जा रही है वो बड़े ज़बरदस्त ट्रैक के ऊपर जा रही है, और ऐसा ट्रैक है कि जो पंजाब को तरक्की की जो है वो मंजिलें तय करने के अंदर आसानी होगी, और फिर मुस्लिम नून पंजाब के अंदर एक बार फिर से अपनी जड़ें दोबारा से पकड़ने के अंदर कामयाब हो सकती है। तो ये चीज़ है कि मरीम नवाज साहिबा चूंकि देखें ना अपने MNAs MPs होते हैं जिन्होंने एफर्ट्स की होती है, जिन्होंने ग्राउंड्स के ऊपर काम किए होते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया होता है, और अब वो टाइम होता है कि वो अपनी चीजें वापस करें, अपने बेनिफिट्स जो है वो हासिल करें। तो ऐसे मौके के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बिल्कुल चिट्टा जवाब दे दिया कि नहीं, यहाँ पे ट्रांसफर पोस्ट, यहाँ पे तकर्रियों के मामले के अंदर मुझसे मत बात करें, मैंने किसी को सियासी बेस के ऊपर तब्दील नहीं करना है, जो कुछ भी होगा मेरिट के ऊपर होगा। और अगर ऐसा पाकिस्तान के अंदर हो, तमाम सूबों के अंदर हो, तो क्या ही जो है वो मजे हों आवाम के, और सूबे कैसे तरक्की ना करें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब आते हैं जी तीसरी चीज बड़ी अहम है। सियासतदानों को तो मतलब अकामा रखने के ऊपर मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके रख दिया था, लेकिन मियां साहब थे वो पॉलिटिशियन थे, और पॉलिटिशियन का पाकिस्तान के अंदर हिसाब जो है वो होता है, और अगर हिसाब नहीं होता तो वो सिर्फ होता है जी जजेस का नहीं होता, बड़े लोगों का नहीं होता, क्योंकि ये खुद दूसरों को इंसाफ दे रहे होते हैं। इंसाफ की छुरी तो दूसरों के ऊपर चल रही होती है। अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, जैसे बाबर सत्तार हैं जिनकी दोहरी शरीयत के हवाले से वो चर्चे थे, और फिर उन्होंने कहा था मेरे पास ग्रीन कार्ड है। इसी को लेके फैसल वाडा जो कि वाडा साहब जो हैं वो सेनेटर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक खत लिखा था कि इसकी तमाम की तमाम तफसील हमें जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो अब फैसल वावडा साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाबी लेटर लिखा है, जिसके अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से कहा गया है कि हमारे जो ये जज साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, इन्होंने आपको अपना जो इन्होंने जारी की थी प्रेस रिलीज, उसके अंदर कह दिया था कि हमारे पास जो है वो क्या है, ग्रीन कार्ड है। और कोई भी जज है, उनका कहना था कि जब कोई भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनता है तो उससे पूछा नहीं जाता कि आपके पास दोहरी शरीयत है या नहीं, यानी कि ये सवाल ही सिरे से नहीं होता।
कि आप पाकिस्तान के वफादार हैं या पाकिस्तान के साथ किसी और के भी वफादार हैं? ये सवाल हमारे पास नहीं होता है। ना ही आइन हमें पाबंद करता है इन चीज़ों का कि आपके पास दोहरी शरीयत है तो आप जज नहीं बन सकते। तो ये नहीं कि कहने का मतलब ये कि आइन के अंदर चीज़ नहीं है, जजों के लिए खुसूसी रियायत जो वो आइन के अंदर भी मौजूद है। फिर उन्होंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, सीनियर जज अतर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल काउंसिल है उसके अंदर ये डिस्कस की थी कि बाबर सत्तार साहब के पास दोहरी शरीयत का मामला है, उनका ग्रीन कार्ड है, तो ग्रीन कार्ड को लेके वहाँ पे डिस्कस किया गया। फिर डिस्कशन के बाद फैसला किया गया कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब उनको जो है वो जज तैनात किया जाए, उनको जज जो है वो बना दिया जाए। तो उनके कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें एक सेफ जो है वो वे प्रोवाइड किया था, आइन भी हमें प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जज इजरात साहब दोहरी शरीयत रखें, ट्रिपल शरीयत रखें, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो तलवार है ये सिर्फ सियासतदानों की गर्दन के ऊपर लटकती रहेगी कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पाकिस्तान का वफादार रहना है। अगर कोई बड़े इदारों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ साथ किसी और मुल्क का भी वफादार है, किसी और मुल्क की वफादारी का उसने हलफ उठाया हुआ है, तो वो बेशक करे, वो जज कैरी कर सकता है।